यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर राजधानी देहरादून और सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों ही जगह पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। कोरोना की वजह से हालांकि इस बार स्थापना दिवस में सादगी के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की दो तस्वीरें, खास झलक आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। सीएम और राज्यपाल ने की शिरकत। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस। देहरादून पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गैरसैंण विधान भवन में भी पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। गैरसैंण को लेकर कई योजनाओं का भी ऐलान किया गया, कई घोषणाएं की गई। उत्तराखंड आज 20 साल का हो गया है। राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। अगला प्रदर्शन भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना दर्शन लिए आ रहे हैं। और अगला प्रदर्शन में अगला क्रम है पोल एक्सरसाइज मुद्रा का। ये तस्वीरें पुलिस लाइन में हुए उत्तराखंड स्थापना दिवस की हैं। 21वां राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कमल मुद्रा का मोटर बाइक पर 29 टीम रक्षकों का दल। पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन हुआ, जिसकी सलामी राज्यपाल ने ली। आतंकवाद विरोधी दस्ता अगवाई प्लाटून कमांडर श्री अमित राणा। स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने पुलिस सेवा में सराहनीय काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई भी दी। मैं अपने सभी उत्तराखंड वासियों, बहनों और भाइयों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करती हूं कि हमारा उत्तराखंड दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और शीर्ष जो राज्य हैं उसमें अगली वर्ष जब हम यहाँ बैठें तो उसमें इसकी गिनती हो। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए ही गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। 21वें वर्ष में जब राज्य प्रवेश कर रहा है और जो प्रोग्राम देहरादून में हुआ है राजधानी में, उसी का एक छोटा स्वरूप ये गैरसैंण में हो रहा है। अब गैरसैंण में हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ये बात सही है। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया और इसलिए हमने सोचा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहाँ पर भी राज्य स्थापना का ये दिवस मनाया जाना चाहिए और उसी के तहत आज गैरसैंण में भी कार्यक्रम है। मैं आज रात्रि वहीं रुकूंगा। 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 2000 से लेकर 2006 तक इस पहाड़ी प्रदेश को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, मगर जनवरी 2007 में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। तो स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। चलिए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ खास तस्वीरें।
एक परंपरा ऑर्थोडॉक्स मार्शल फायर जंप का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देहरादून पुलिस लाइन में 21वें स्थापना दिवस में भले ही इस बार कोरोना ने खलल डाली हो, मगर तस्वीरें ऐसी कि देखने वाले मुरीद हो गए। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग तरह की झांकियां निकाली गई। खिलाड़ी तो वहीं इन ट्रेन्ड डॉग्स को देखना भी कम दिलचस्प नहीं था। आम आदमी की हिफाजत के लिए ये डॉग भी हमारे जवानों की ही तरह अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। इसीलिए इनकी भूमिका भी किसी युद्ध वीर की ही तरह है। अलग अलग चैलेंज के हिसाब से इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, जो अपने काम में इतने माहिर हैं कि दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। इन दोनों का यह प्रदर्शन वास्तव में उत्तराखंड पुलिस के लिए वाकई किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में सरकार के अलग अलग विभाग कैसे काम करते हैं, स्थापना दिवस पर उनके काम को भी दर्शाया गया। इस दौरान ठीक वैसा ही माहौल तैयार किया गया था जो कि किसी इमरजेंसी के वक्त हो सकता है। और कमांडो द्वारा बिजली की गति से आगे बढ़कर छतरी को मार गिराया गया। कमांडो द्वारा झोपड़ी में प्रवेश, आतंकवादी को मार गिराया गया। हाईजैक कर भागता हुआ यह आतंकवादी। इनके काम की दाद देनी होगी कि ये कितनी सूझबूझ और बगैर डरे अपने टास्क को अंजाम देते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो आइए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उधर गैरसैंण में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान हवन करवाया गया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आहुति दी। 2 तस्वीरें कार्यक्रम की। गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हवन में आहुति दी, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हमारे सचिवालय के लिए यहाँ पर हमारे भवनों का निर्माण कार्य होगा, अस्पताल बनेंगे, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बनेंगे। जिला स्तरीय अस्पताल की हमने पहले घोषणा की है। यहाँ पर 110 करोड़ रुपए की लागत से एक झील बन रही है, उसमें 70 करोड़ रुपए में झील बनेगी और 40 करोड़ से यहाँ गांव-गांव तक, हर घर तक पानी पहुँचाने का काम होगा। उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस आज पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया कि तमाम सारे रंगारंग कार्यक्रमों का यहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ भी किया है। राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के विकास में तमाम सारी घोषणाओं की यहां पर झड़ी भी लगाई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर देशवासियों को राज्य स्थापना की बधाई दी है। जितेंद्र पवार, एबीपी गंगा, भराड़ीसैंण। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। चलिए आपको सीएम की घोषणाओं की 10 बड़ी अहम बातें बताते हैं। तो गैरसैंण के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति। गैरसैंण में अगले 10 साल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गैरसैंण में एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। गैरसैंण में मशरूम कंपोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना। राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब को मंजूरी। बचपन प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का होगा निर्माण। क्लोनल रूट स्टॉक पर आधारित सेब बागान की स्थापना। गैरसैंण के रामडा मल्ला के लिए पेयजल योजना के लिए धनराशि स्वीकृत और गैरसैंण क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना को भी मंजूरी। तो उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौड़ी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे, तो वहीं नैनीताल में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। अल्मोड़ा में प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। हरक सिंह रावत ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि टिहरी में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने शहीदों को नमन किया। बाजपुर में हुए कार्यक्रम में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य मौजूद रहे। वह कहना मुनासिब नहीं होगा। इन 20 वर्षों में
लगातार काम हुआ है। एक संतुलित विकास की मैं कहना चाहता हूँ कि संतुलित विकास की आवश्यकता है। समग्र विकास, संतुलित विकास, और विकास के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार जिसको हम कहते हैं, उसका सहयोग हमें भारत सरकार का प्राप्त हो रहा है। तो हमारी जो योजनाएं थी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की हो, चाहे अर्बन सेक्टर की हो, चाहे हमारी पेयजल की हो, चाहे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हो, वो सारी निरंतर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया। हम लोग मिलके, चाहे हम किसी राजनीतिक दल के हों, किसी मजहब के होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, व्यापारी होंगे, कर्मचारी होंगे, या फिर किसी भी राजनीतिक दल के होंगे, किसी भी सामाजिक संगठन के होंगे, हम लोगों ने मैंने आज उनसे आग्रह किया और संकल्प भी यहाँ पे हम सभी ने मिलकर लिया है कि इस उत्तराखंड के विकास के लिए हम अपनी अहम योगदान फिर से देंगे, जैसे हम कभी उत्तराखंड निर्माण में हमने दिया था, क्योंकि उत्तराखंड का विकास ही हमारा उद्देश्य। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बंशीधर भगत ने कहा कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सरकार पर सवाल उठाती नजर आई। भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड पर 20 साल हो गए, 21वां साल शुरू हो रहा है, लेकिन अभी हमारी बहनों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना है। इस सब में हम भी सरकार में रहे, बीजेपी भी सरकार में रही, हमें अभी बहुत काम करना होगा। पलायन पे भी मैम बहुत जरूरी पलायन है। अब पलायन तो तभी रुकेगा जब हम यहाँ रोज नौकरी दे पाएंगे। पलायन कहाँ करते हैं? पहाड़ के लोग महाराष्ट्र से लेके अंडमान निकोबार तक सब जगह हैं। त्रिवेंद्र सिंह सरकार पूरे प्रदेश में पलायन रोकने के लिए स्वरोजगार पर बल दे रही है। पूरे पहाड़ में चीड़ पर आधारित उद्योगों को लगाने का प्रयास किया जा रहा है, बिजली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा में बहुत बड़ी सब्सिडी देकर लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। विद्युत पैदा होगी, उसको खरीदेंगे, हम सुनिश्चित है कि उसको खरीदेंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। देहरादून में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर संकल्प लिया कि उनके सपनों को उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। ऐसे लोगों को आज याद बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से 20 साल पहले सोच के अपने उत्तराखंड बनाया था, अब दोबारा एक आंदोलन और एक ऐसी हर घर घर पे एक आंदोलन चलना चाहिए ताकि कि दोबारा एक नया उत्तराखंड, बढ़िया उत्तराखंड बन पाए। तो उत्तराखंड में 20 साल में कौन कौन से बड़े काम हुए स्थापना दिवस के मौके पर, चलिए आपको बताते हैं 20 साल के बड़े काम। तो 540 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण, 380 किलोमीटर लंबी सड़क का डामरीकरण हुआ। 2022 तक परियोजना का काम भी पूरा करने का लक्ष्य। 889 किलोमीटर लंबी सड़कों को किया जाएगा चौड़ा। तो चीन सीमा तक सड़क, चीन सीमा तक 2 अहम सड़कों का निर्माण। पिथौरागढ़ में चीन सीमा तक 2 सड़कें बनी। कुटी से जोलिंगकांग और कुटी से लूप पास तक सड़क बनी। मुनस्यारी में मिलम तक सड़क का निर्माण जारी। वहीं रेल लाइन की अगर बात करें, रेल लाइन परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जारी। पिछले कुछ साल में काम ने रफ्तार पकड़ी। रेल लाइन की लंबाई 125 किलोमीटर। रेल लाइन पर बनेंगे 12 रेलवे स्टेशन। डोईवाला उत्तरकाशी तक रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम जारी। 122 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का खाका तैयार। तो सीएनजी पीएनजी पर भी काम जारी। दून में 30,000 घरों तक पीएनजी पहुंचेगी। अगले साल मार्च तक पूरा होगा काम। सीएनजी स्टेशन पर किया जा रहा काम। हरिद्वार में सीएनजी और पीएनजी स्टेशन का काम पूरा। दून, नैनीताल, हल्द्वानी में भी मिलेगी सीएनजी पीएनजी। 2024 तक काम पूरा करने का लक्ष्य। नए मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की कवायद तेज। कॉलेज के लिए मुहैया करवाई गई जमीन। शासन ने तैयार किया मेडिकल कॉलेज का डीपीआर। वहीं देहरादून में गांधी पार्क में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया गया। अब शहरवासियों को सुंदर फाउंटेन का दीदार होगा। इसके साथ ही गांधी पार्क में बनाए गए म्यूजिकल फाउंटेन में उत्तराखंड के
गीतों का लुत्फ भी शहरवासी और बाहर से आने वाले पर्यटक उठा सकेंगे। म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन हुआ और शहरवासी और पर्यटक दोनों ही इसकी खूबसूरती का और फाउंटेन के साथ साथ म्यूजिक और लाइट्स का आनंद उठा सकेंगे। तो उत्तराखंड को बने 20 साल हो गए, मगर पहाड़ की आवाम आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। बडकोट के यमुना घाटी इलाके में कई ऐसे गांव हैं, यहां तक रास्ता नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। सबसे बुरा हाल सड़कों का है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है सड़कें ना होने से कितनी परेशानी है। मरीजों को भी किस हालत में अस्पताल ले जाने की यहां पर लोगों को मशक्कत करनी पड़ती। यहाँ पे न रोड है, न चिकित्सा, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इन्हें अभी कुर्सी के सहारे और पगडंडी में ले जाया गया है। और ये प्रशासन और शासन की लापरवाही के कारण ऐसा हमको देखना पड़ रहा है। कई जाने यहाँ जोखिम चले गए हैं। तो 20 बरस का हुआ उत्तराखंड, और इसी के साथ खबरों के सफर में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे। पौड़ी में दिवाली की रौनक बाजारों में दिखने लगी है। कोरोना दौर में भी बाजार दीपावली के चकाचौंध से गुलजार दिखने लगे हैं। दीपावली की खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को अभी से व्यवस्था बनाने के निर्देश एसएसपी ने दे दिए हैं। वहीं पटाखों की बिक्री से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी होगी। मिलावटखोरी ना हो, इसके लिए जिला पूर्ति निरीक्षक द्वारा मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। दुकानदार हैं, अपना कोई भी सामान लेके आएंगे, गिफ्ट लेने के लिए दीपावली में आएंगे, उसमें मास्क वगैरह और ये सैनिटाइज़र हैं, हैंड वॉश है, इस तरीके के गिफ्ट के रूप में और पैक में ज़रूर उसको इंक्लूड करने के लिए सब वो भी हम व्यापारी लोगों को बता रहे हैं। दूसरा, हमने अभी फायर सर्विस को निर्देशित कर दिया है, कहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया है, कहाँ पर फायर का दुकानें वगैरह लगते हैं, वहाँ पर अभी से ये ड्रिल शुरू करने के लिए अब उन लोगों ने ड्रिल भी शुरू कर दिया है। दिवाली नजदीक आ गई है, ऐसे में बाजारों में रौनक बढ़ गई है, मगर इस बार पीएम की वोकल फॉर लोकल की अपील का असर होता दिख रहा है। लोग मेड इन इंडिया सामानों की खरीदारी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। चाइनीज सामानों की तरफ लोगों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिख रही। चाइना को जो है खुद ही इंडिया वालों ने खुद आविष्कार कर दिया है। जो चाइना आइटम बनाता था वो इंडिया बनाने लग गया है, इसलिए लोग इंडिया का ही माल लेना पसंद करते हैं। अब लोकल पैसा खरीद फरोख्त का दोनों जिले में ही रहने वाला है और उससे रोजगार की वृद्धि है, चीज़ों की बिक्री है। आत्मनिर्भर भारत ये विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देने के लिए। अब वो जो कल्चर है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, उसको बदल करके युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। तो दिवाली के त्योहार को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकन्ना हो गया है। खटीमा में फायर ब्रिगेड ने दिवाली को लेकर मॉकड्रिल की। इस दौरान यह देखा गया कि दिवाली पर अगर कोई घटना होती है तो उस पर फौरन कैसे एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।